देखिए, अनलॉक 4 जो है 1 सितंबर 2020 से शुरू हुआ है। अनलॉक 3 जो हमारा था वो 1 अगस्त से 31 अगस्त था। उसके और इसके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कोचिंग सेंटर जो हैं या कोई भी इस प्रकार के हैं वो भी अभी भी बंद रहेंगे 30 सितंबर तक। लेकिन उसमें एक बार ये कहा गया है कि 21 सितंबर के बाद जो 9th से 12th के बच्चे हैं अगर वो स्कूल चाहें तो उनको बुला सकते हैं, या जो टीचिंग वाले जो हमारा स्टाफ है 21 सितंबर के बाद 50% जो है वो वहाँ पे जा सकता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये दूसरी बात है कि जो हमारे रिलीजियस फंक्शंस, सोशल गैदरिंग और इस प्रकार के जितनी भी हमारे जो लार्ज गैदरिंग होती थी वो अभी भी मनाही है उसके लिए, या अभी उसमें लिमिट है 50 तक लोग इकट्ठे हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। और जो क्रीमेशन जहाँ पे कोई ऐसे डेथ होती है उसमें 20 लोग जा सकते हैं। लेकिन 21 सितंबर के बाद जो है ये जो लिमिट है स्पेशली सोशल गैदरिंग के लिए, फंक्शंस के लिए जो है वो बढ़ के जो है 100 हो जाएगी, कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करते हैं तो जो है आप 100 के आसपास हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अनलॉक 1, 2, 3, 4 में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें दी जा रही हैं। जैसे पहले टूरिज्म को खोला गया, उसके बाद जो है ये क्या नाम मंदिरों को खोला गया। अभी भी 7 सितंबर के बाद जो है वो जो मेट्रो रेल जो है वो जो है शुरू हो रही हैं, उनको कहा गया कि एसओपी के तहत उनको भी शुरू कर सकते हैं। सर, बात की जाए मंदिरों को खोलने को लेकर के, भाषा एवं संस्कृति विभाग कह रहा है कि कब एसओपी दे दी गई है, परंतु फिर भी सर संशय बना हुआ है, अभी भी जो है मंदिर नहीं खोले गए हैं। कब तक सर मंदिर खोले जाएंगे प्रदेश? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रश्न है, हम लोगों ने उनको जून के महीने में ही ऑथराइज कर दिया था कि जो मंदिर खोलने हैं भाषा संस्कृति विभाग उसके लिए एसओपी जारी करे और वो अपने उस एसओपी के तहत जो मंदिरों को खोल सकते हैं। तो ये कार्य जो है, जो आप कह रहे हैं कि भाषा संस्कृति विभाग ऐसे कह रहा है, अल्टीमेटली उनको खोलना है, क्योंकि हमारी तरफ से हमने उनको गो हेड दे दी है। जैसे ही वो जो है एसओपी तैयार करते हैं, उनको लगता होगा शायद कि अब अभी तक भी पीछे ऐसे थे कि श्रावण अष्टमी के मेले थे, उस मेले की वजह से भी अगर कोई मेलों की वजह से अगर मंदिरों को खोल दिया जाता तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में शायद थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब वो मेले भी खत्म हो चुके हैं, तो जब भी क्या नाम उनको उचित लगेगा तो वो खोल सकते हैं। ये कॉल जो है भाषा संस्कृति विभाग को लेनी है। हमारी तरफ से उनको पिछले 2 महीनों से इसके लिए हमने उनको हरी झंडी दी हुई है। इसके लिए आवश्यक सवाल सर, यदि कोरोना काल की बात की जाए, जब से कोरोना शुरू हुआ प्रदेश में अभी तक जो राज्य सरकार है, प्रदेश सरकार है, कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से हिमाचल आए हैं सर? उसका आप विदेशों की बात कर रहे हैं? जी सर। जो विदेशों की वंदे भारत के अंतर्गत जो है अभी तक 3500 से अधिक लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो विभिन्न देशों से हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3500 के लोग आए हैं, ये किसी एक या कुछ फ्लाइटों को भर भर के हम नहीं लाए हैं। ये जो है 900 से अधिक फ्लाइटों में ये लोग आए हैं। किसी फ्लाइट में 1 व्यक्ति आया, किसी में 2 आए हैं। ये अलग बात है कि कुछ यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स हमारे आए थे उसमें जरूर 30-30, 40-40, 50-50 लोग आए थे। अन्यथा आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन 3500 को लोगों को लाने के लिए हमने हमारे जो लोग हैं वो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर में तैनात हैं। वो कोई फ्लाइट जो है दिन में आती है, कुछ रात के 12-1 बजे आती है, कुछ अर्ली मॉर्निंग में आती है। तो इनको सबको वहाँ पे उनको रिसीव करते हैं। उनको उसके बाद जो स्क्रीनिंग करने के बाद कंसर्न जिले में जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने के बाद उनको भेजा जाता है। फिर उनको वहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा जाता है। तो इसके तहत इतने लोग आ चुके हैं। और ये जो लोग आए हैं लगभग 68 कंट्री से ये लोग आए हैं, उसमें कि 92 सिटी के साथ जो सिटी हैं जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ से ये लोग हिमाचल प्रदेश में आए हैं। जहाँ तक विद इन कंट्री की बात आप जो पूछ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो पीछे जो चला था, श्रमिक ट्रेन चली थी और बहुत सारे हिमाचल के लोग बाहर फंसे थे, तो उसमें श्रमिक ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से या लोग खुद अपनी गाड़ियों में या किसी अन्य माध्यम से लगभग 2.5 लाख लोग जो थे वो हिमाचल प्रदेश में तब आए थे। और 1 लाख के से अधिक लोगों को हमने श्रमिक ट्रेनों से या बसों से या अन्य माध्यमों से जो देश के जो विभिन्न प्रदेशों में भेजा है।
जहां तक आप ओवरऑल बात करें, जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मुझे लगता है कि क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी हर दिन जाते हैं आते हैं, उसको जोड़े तो लगभग 6 लाख से ऊपर जो लोग जो हैं कम से कम जो है हिमाचल प्रदेश में आ जा चुके हैं। सर बात करने जाएंगे प्रोसीजर क्या रहता है सर, जो विदेशों से यहाँ पे आते हैं क्या प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर पे थोड़ा। प्रोसीजर की जहां तक बात है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वंदे भारत मिशन शुरू किया था, वो इसलिए शुरू किया था कि जो भी भारत का नागरिक कहीं भी विश्व के किसी भी देश में फंसा हो, उनको लाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया था। उसमें हर एक राज्य को कहा गया था कि अगर आप अपने प्रदेश के नागरिकों को लाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एनओसी देना होगा। तो हमने जो है पहले तो शुरू में जो है हर एक कंट्री वाइज हम उनको एनओसी देते रहे, लेकिन फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करने के उपरांत ये देखा कि हम किसी पर्टिकुलर देश से किसी को नागरिक को नहीं लाना चाहते हैं। हमारे नागरिक हिमाचल प्रदेश का जो रहने वाला है वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश में हो, हम उसका स्वागत करते हैं। इसलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को और सिविल एविएशन को हमने एक ब्लैंकेट एनओसी दिया कि हम हर एक हिमाचल के नागरिक का वो कहीं भी हो उसका स्वागत करते हैं। उसके तहत जो है फिर उनको अपने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो है कंसर्न एम्बेसी में उनको रजिस्टर करना होता है। वहां के अनुसार जब भी कोई लोड बनता है तो जो भारत को जो भी फ्लाइट आती है उसके तहत उनको यहाँ पे लाया जाता है। और फिर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि चंडीगढ़, दिल्ली और अमृतसर के एयरपोर्ट के बाद जो है उनको रिसीव करना वो हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी होती है और उनको क्वारंटीन करना हमारी जिम्मेवारी है। सर क्या प्रदेश में ऐसे लोग भी हैं जो फिर से वापसी जाना चाहते हैं कार्य करने के लिए बाहरी देशों में? देखिए हमारी तरफ से ऐसा कोई नहीं, अगर जाना चाहते हैं कई लोग जा भी रहे हैं। जो मैंने जैसे कहा कि हमने जो 2.5 लाख लोग जो है जो देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ आए थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले किसी भय के कारण मुंबई से, कर्नाटका से या किसी साउथ से कहीं से भी आए थे या दिल्ली से आए थे। फिर उनको लगा कि रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है। ये आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ऐसा निश्चित तौर पे है कि बहुत सारे लोग इस तरह से गए भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी जो एक बार वहां बाहर से आए हैं वो अभी भी हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। इसके अलावा सर आखिरी सवाल है मेरा, प्रदेश में 6000 से अधिक जो है कोरोना के आंकड़े हो गए हैं और वहीं जो रिकवरी रेट है प्रदेश का दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। एक मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए आप? देखिए मैसेज ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो होम क्वारंटीन करने की और इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। जिस प्रकार से हम लोगों ने उसको ट्रैकिंग का सिस्टम बनाया है, हम लोग जो भी बाहर से व्यक्ति आता है उसके जो है कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसके आधार कार्ड, उसके जो है कांटेक्ट जो है हमारे पास उसमें रहता है, जिसके कारण हम उसको ट्रेस कर पा रहे हैं। और इसमें हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें कि हमारे आपके हेल्थ के वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे रेवेन्यू के अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, होम गार्ड्स के जवान हैं, हमारे बहुत सारी जगह टीचर्स और बाकी लोग भी जो है इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उनको हम इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन या होम क्वारंटीन में ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और इसी के कारण हमारा जो अभी 75% के आसपास हमारा जो रिकवरी रेट है, और जो अभी तक 40 के आसपास हमारे यहाँ पे डेथ हुई हैं, उनमें से ज़्यादा जो वो लोग हैं जिनको कि अन्य कोई गंभीर बीमारी थी, जैसे किडनी की बात आती है या कैंसर का पेशेंट हो, डायबिटिक हो, कोमॉर्बिड केसेस हो, उन्हीं में डेथ हुई है। तो इसमें अभी तक हमारे पास जो है सफिशिएंट बेड कैपेसिटी है। हमें अभी थोड़ा अंदाजा हो गया कि हमने किसी भी पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो जो मेरा यही संदेश रहेगा हमारे जितने भी हिमाचल के नागरिक हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। और लेकिन जो 2 गज, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि 2 गज की दूरी जो है बहुत ज़रूरी है, अपने मास्क को लगा के रखना है और हाथ को नियमित होकर अपने धो के रखना है, और जहां आवश्यकता ना हो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना है। इन मंत्रों को अगर आप करेंगे तो हम इस महामारी को जो है हरा सकते हैं।